इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें दो की दोनों चीज़ें मिसिंग है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। और क्या आप जानते हैं, जिस पढ़ाई में हम अपना पूरा बचपन व्यतीत कर देते हैं उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज़्यादा सिलेबस जो कि हमें पढ़ाया जाता है उसका हमारी डेली लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। और जब भी आप YouTube ओपन करते हो तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आकर यही कहती है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, टाइम वेस्ट है, यह हमारे 10 से 15 साल बर्बाद कर देता है। यह एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट को सिर्फ एक गधा या फिर एक फैक्ट्री वर्कर बनाकर छोड़ देता है, जो कि सिर्फ अपने बॉस के इशारों पर ही चलता है। जैसे एक लाइन में चलना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जो निर्देश आपको दिए गए हैं आपको बस उनका पालन करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ा सवाल जो कि अक्सर मेरे मन में आता है कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, वो सारे सब्जेक्ट में मास्टरी को हासिल नहीं कर सकता, तो हम स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्यों हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि तुमको सारे सब्जेक्ट में इक्वल नंबर लाने ही होंगे? और इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी हमसे सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहते हैं, वो है मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। लेकिन सच तो ये है कि मार्क्स सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जिसकी याददाश्त अच्छी होती है या फिर जिसको रट्टा मारना बहुत ही अच्छे से आता है। और आज से 1.5 साल पहले जब मैं 10th क्लास में था तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब मैं थोड़ा और समझदार हो जाऊंगा तब मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अब 11 साल पढ़ने के बाद में मुझे रियलाइज हो चुका है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी और कबाड़ है और इसमें मेरे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चों के सालों बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी सबको जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। और इस सेम टॉपिक के ऊपर आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो कमी है, क्योंकि हर बड़े एवं शिक्षित क्रिएटर ने इस सच्चाई को इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने लाने की कोशिश की है और यह बताया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें हम कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। और आज ये सब जानने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट इन कमियों को इग्नोर करती जा रही है। लेकिन क्यों? क्या इंडियन गवर्नमेंट को इन कमियों के बारे में पता नहीं है या फिर कुछ और ही मसला है? और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, बल्कि ये सब देन है अंग्रेजों की। तो आइए जानते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, और क्यों इतनी सारी कमियों को इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखा गया। और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम बिना कानून को छेड़े इन कमियों को अपने आप से ही दूर कर सकते हैं और इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको ये लगता है ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है, सो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, बट आपको ये गलत लगता है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाने चाहिए? तो सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका प्रैक्टिकल यूज़ है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं। मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है? सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बाजी में लगा कि हम भाई सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। स्कूल्स डोंट एजुकेट यू, दे सिंपली ट्रेन यू टू फॉलो ऑर्डर्स। सिंपल सी बात है, स्कूल और एजुकेशन दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ स्कूलिंग को ही एजुकेशन समझते रहे। एक सवाल पूछो आपको, उसका जवाब दो। क्या आपके टीचर ने कभी आपको पैसा कमाना सिखाया? क्या आपके स्कूल ने कभी आपको ये सिखाया कि दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग किस तरीके से सोचते हैं? या फिर स्कूल ने आपको ये बताया कि ऐसे कौन से स्किल है जो आपको रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकते हैं? नहीं ना। सन 1800 से पहले इंडिया में होता था गुरुकुल सिस्टम। इसमें हर स्टूडेंट को उसकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा दी जाती थी और ये शिक्षा
केवल परीक्षा पास करने के लिए या फिर रट्टा मारने के लिए नहीं थी, बल्कि ये शिक्षा थी एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने के लिए। और फिर आए अंग्रेज और सन 1830 ईस्वी में अंग्रेजी ऑफिसर लॉर्ड मैकाउले ने इस एजुकेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन किया और इसे बनाया ट्रेडिशनल। और सन 1835 में उन्होंने अपना पत्र मिनट्स ऑफ एजुकेशन पेश किया, जिसमें साफ लिखा था कि भारत की शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जिससे सिर्फ क्लर्क और नौकरशाह पैदा हों, ऐसे लोग जो सोचने विचारने वाले नहीं बल्कि आदेश मानने वाले बने। और उनके बनाए हुए सिस्टम में मैथ्स और साइंस को मुख्य स्थान दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने हमारे पुराने सिस्टम में से फिलोसॉफी, हमारे मोरल वैल्यूज, एथिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हमारे डेली लाइफ में काम आती है, ये सारी चीज़ें निकाल दी गई। और सबसे बड़ा चेंज जो कि उन्होंने किया कि पूरा का पूरा एजुकेशन इंग्लिश में कर दिया। और उस वक्त भारत में अंग्रेज़ों से पहले अंग्रेजी भाषा कभी आई नहीं थी, तो आप खुद सोचिए उस वक्त ये सब पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें चाहिए थे वर्कर्स, उन्हें चाहिए थे रोबोट जो कि उनके इशारों पर नाच सकें, यस सर करके उन्हें सैल्यूट करें, उनकी बातें माने और उनसे कोई भी क्वेश्चन ना करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वर्कर को पूरे दिन फैक्ट्री में काम करना होता है, वैसे ही एक स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे एक ही कमरे में रहकर पढ़ाई करना होता है। जिस तरीके से फैक्ट्रीज में घंटी लगने पर ब्रेक होता है, उसी तरीके से स्कूल में भी घंटी लगने पर ब्रेक होता है। और जिस तरह से फैक्ट्रीज में ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार काम करना होता है, वैसे ही स्कूल में भी ग्रेडिंग सिस्टम लगाया गया। जैसे एक लाइन में चलना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर आना है और टाइम पर जाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जो निर्देश आपको दिए गए हैं आपको बस उनका पालन करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये था उनका बनाया हुआ सिस्टम और वो चाहते थे कि कोई भी उनसे एक भी क्वेश्चन ना करे। लेकिन अगर आप इंडियन फिलोसॉफी, वेद, गीता इनको उठा करके देखोगे तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन कर करके ही दुनिया का सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता लिखवा दिया। क्वेश्चन करके ही एक इंसान ब्रिलियंट बनता है, लेकिन आज की डेट में तो स्टूडेंट क्वेश्चन करने से ही डरते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लाने तो मार्क्स ही हैं, वो तो रटके भी आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ी देर के लिए तो बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बना रहता है। और अगर हम आज से 5000 साल पहले चलें महाभारत के टाइम पर, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा दी थी। जैसे अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल को तलवार की और युधिष्ठिर को भाला की। लेकिन अगर वो अर्जुन से कहते कि तुम धनुष भी चलाओ, उसके साथ साथ तुम्हें गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, और अगर तुम गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाए तो तुम एक बेवकूफ़ कहलाओगे। तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक बन पाते कभी? और अगर वो भीम से कहते कि तुम गदा नहीं धनुष भी चलाओ, तो क्या उनकी काबिलियत का सही यूज हो पाता कभी? नहीं ना। लेकिन हमें कहा जाता है कि आपको हर सब्जेक्ट में बेस्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप फेल ही रहोगे, भले ही आपके सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 क्यों ना आए हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है उसमें से 90% हमारे किसी भी काम नहीं आता। अब आइए जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। 90% से ज़्यादा चीज़ें जो कि हमारे सिलेबस में होती हैं उसका हमारी डेली लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। A+B का होल स्क्वायर कितनी बार रटा, कितना याद किया, लेकिन क्या काम आया ज़िंदगी में? खैर माना कि वो कुछ लोगों के काम आता है, लेकिन कितने लोगों के काम आता है? 100 में से 1 या 2 लोगों के काम में आता होगा। तो बाकी के जो 98 लोग हैं उनको क्यों पढ़ाया? और आप में से कई लोग कहेंगे कि स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है, लेकिन स्टूडेंट का सारा डिसिप्लिन उतर जाता है जब गर्मी की छुट्टियां लगती हैं। वो तरस जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि कब छुट्टियां लगें और कब हम इस जेल से फ्री हों। और सच्चाई तो ये है कि स्कूल से निकलने के बाद हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन में कोई यूज ही नहीं होता, और जिन चीज़ों का यूज होता है उनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। फिजिक्स की ना जाने कितनी थ्योरी, डेरिवेशंस, केमिस्ट्री की ढेरों रिएक्शंस, मैथ्स के वो फार्मूलाज, इक्वेशंस,
हिंदी के वो जीवन परिचय, परिभाषाएं, संस्कृत के वे श्लोक किसी को भी कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ उन्हीं को याद है जो कि उस चीज़ को अभी भी पढ़ रहे हैं। और कितने लोग हैं जो कि उस चीज़ को अभी भी पढ़ रहे हैं? सिर्फ 5% लोग। तो बाकी के जो 95% लोग हैं उनको क्यों पढ़ाया? और इस एजुकेशन सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा ट्रैप है रटने की संस्कृति। बच्चों को छोटी क्लास से ही सिखाया जाता है कि किताबों के जवाब याद करो, परीक्षा में लिखो और अच्छे अंक ले आओ। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, यानी असली ज्ञान का कोई महत्व नहीं, बस नंबर अच्छे आने चाहिए। यह ट्रैप बच्चों को एक लर्नर नहीं बल्कि एक एग्जाम मशीन बना देता है। और एग्जाम के बाद हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल जाते हैं, यानी एग्जाम से पहले जो हमने दिन रात पढ़ाई की थी, क्वेश्चंस को याद किया था, वह हम सब भूल जाते हैं एग्जाम के बाद। क्यों? क्योंकि उनका हमारी डेली लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं होता। और फिर हम अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ने लगते हैं। और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे ख़राब बात मुझे लगती है कि यहाँ पर सबको सब कुछ सेम पढ़ाया जाता है, चाहे वो पढ़ना चाहे या ना चाहे, चाहे उसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। और आप खुद सोचिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं, हर बच्चे की अपनी एक अलग प्रतिभा होती है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को एक ही सांचे में ढाल देता है और यहाँ सवाल पूछना नियम के विरुद्ध माना जाता है और किताब से बाहर की जानकारी को महत्व नहीं दिया जाता। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक डॉक्टर सभी मरीजों को सेम दवाई दे दे तो उनका क्या होगा? शायद उनमें से कुछ मरीज मर भी सकते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सबको सब कुछ सेम पढ़ाया जा रहा है, चाहे उन्हें उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाकर हमें सिर्फ कन्फर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ से बिजनेसमैन, इनोवेटर्स और साइंटिस्ट बहुत ही कम निकलते हैं, लेकिन नौकरी करने वाले करोड़ों। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वर्ल्ड की जो टॉप लीडिंग कंपनीज हैं वो हमारे देश में क्यों नहीं हैं? आज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनियां फॉरेन की क्यों हैं, इंडिया की क्यों नहीं? क्यों हम इंडियंस ऐसी कंपनीज नहीं बना पा रहे? आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं बना पा रहे। अरे बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडिया किसी कमरे में बैठकर जेईई, नीट, IIT और UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो कहाँ से बनाएगा इंडिया? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं वो हमारे इंडिया से निकले हुए हैं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, इन सारी कंपनियों के CEO हमारे इंडिया से निकले हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे इंडिया से CEOs ही क्यों बन पा रहे हैं? हम फाउंडर क्यों नहीं बना पा रहे जो कि वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज बनाएं? वो इसलिए क्योंकि उसके लिए उन्हें चाहिए होगा सही माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, जो कि US का एजुकेशन सिस्टम उन्हें सिखा रहा है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखा रहा है कि डिग्रियां लो, जॉब करो, भले ही बड़ी कंपनी में करो लेकिन जॉब करो। और आज की हकीकत तो ये है कि हम सब लोग मार्कशीट यानी डिग्रियों के पीछे भागते भागते अपनी असली स्किल भूल जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर हमें ज़िंदगी में आगे ले जाएगी हमारी मार्कशीट या फिर हमारी स्किल? ये आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए, मार्कशीट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर अंक लिखे होते हैं। स्कूल, कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि लाखों बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेकर भी बेरोजगार हैं। मार्कशीट हमें सीमित कर देती है कि बस इतना पढ़ो कि एग्जाम पास हो जाए। और स्किल वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, डिजिटल स्किल हो या हो कोई अन्य स्किल। दुनिया आज मार्कशीट नहीं देखती, काम करने की क्षमता देखती है। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिनमें से 80% से भी ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रैक्टिकल लाइफ और मार्केट की ज़रूरतों से कटी हुई है, और यही ट्रैप हमें यह विश्वास दिलाता है कि एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब, जबकि असल में ऐसा नहीं है। और सच तो ये है कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी, AI और स्किल पर चल रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी 200 साल पुराना ब्रिटिश मॉडल पर ही अटका हुआ है, जहां बच्चे को सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में ऐसे लोग तैयार हों जो आदेश माने, सवाल ना करें और सिस्टम का हिस्सा बना रहें। और अफसोस की बात है कि वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है, यानी हम 21वीं सदी में भी 19वीं सदी का एजुकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। और असल में एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन होती है इसकी डेवलपमेंट, नॉलेज, लेकिन हमारे एजुकेशन की फाउंडेशन क्या बनकर रह गई है? सिलेबस कंप्लीट कराना। चलिए अब मैं आप सभी लोगों के सामने एक चॉइस रखता हूँ कि मान लो एग्जाम आने वाली है, 1 महीना बचा है एग्जाम का, और आप स्कूल में हो, आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और आपसे कहा जाए कि आप सीखने के लिए पढ़ोगे या एग्जाम के लिए पढ़ोगे। सभी के सभी लोग एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे, सीखने के लिए कोई नहीं पढ़ेगा। दिखावा करने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं हम तो सीखने के लिए पढ़ेंगे, नहीं, सीखने के लिए कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उन पर प्रेशर ही इतना होता है कि तुमको अच्छे नंबर लाने ही होंगे। भले भाड़ में गई लर्निंग, तुमको सिर्फ नंबर के लिए पढ़ना है, पढ़ो, लेकिन अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। टीचर्स और पेरेंट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे माइंड पर पड़ जाता है कि हम सीखना तो भूल ही जाते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही गोल होता है कि हमें ये नंबर अचीव करना ही है और इसी के लिए पढ़ना है। और इसीलिए क्लास में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं क्लास में। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन बार बार क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है। और दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में मैंने एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस किया है, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों के सामने सब कुछ शेयर करूंगा जो कि हमारे दिल में है, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। देखिए, 10th क्लास तक मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत रट्टा मारने के बाद में मेरे परसेंटेज आए थे 81.9%। आप स्क्रीन पर उन नंबर्स को देख सकते हैं, इतने अच्छे नंबर मुझे यहाँ पर मिले थे। लेकिन जैसे ही मैं 11th क्लास में पहुँचा तो अंदर से थोड़ी मैच्योरिटी आई और मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि लाइफ में एक गोल बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ो, इसी में समझदारी है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें किसी भी काम नहीं आएंगी, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। और इसके बाद फाइनली आई 12th क्लास, और यहाँ पर मैं पहले वाला बच्चा नहीं रहा जो 10th क्लास में बहुत पढ़ता था, बहुत रट्टा मारता था और बहुत नंबर्स लाता था। 12th क्लास में मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ और मुझे ये समझ आ चुका है कि जो ये अच्छे नंबर्स हैं ये किसी भी काम नहीं आएंगे। इसीलिए भेड़ चाल मत चलो। परिवार वाले, टीचर्स लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं अच्छे नंबर्स का, किसी भी काम नहीं आएंगे अच्छे नंबर्स। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप अपना करियर किस चीज़ में बनाना चाहते हो। और मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ यूट्यूब इंडस्ट्री में, और मैं बनाऊंगा भी। चलिए, ये सब बातें तो आपसे होती रहेंगी और अब आता है इस वीडियो का फाइनल मोमेंट, यानी अब हम बात करेंगे इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस ट्रैप के सॉल्यूशन की। और मैं इस वीडियो में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने या स्कूल की बुराई करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आप सभी लोगों को यह बताने आया हूं कि इस ट्रैप का रियल सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, यह इसका सॉल्यूशन है, नहीं, यह इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसका सॉल्यूशन तो कुछ और ही है। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया किस लिए गया था। आपको शायद इसका आंसर मिल चुका होगा। और जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था उस वक्त वर्ल्ड को लाखों करोड़ों की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। लेकिन आज के हालात क्या हैं? आज तो लाखों करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं।
तो क्या आज इस एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है? आप खुद सोचिए। आज़ादी के बाद इतनी सरकारें आईं, इतनी सरकारें गईं, लेकिन किसी ने भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए हम गवर्नमेंट पर तो भरोसा नहीं कर सकते कि जब गवर्नमेंट इस एजुकेशन सिस्टम को बदलेगी तभी हम अपने आप को बदलें, लेकिन हम अपने आप पर तो भरोसा कर सकते हैं ना। हम अपने आप को तो उस काबिल बना सकते हैं जिससे कि हमें एक छोटी सी जॉब के लिए दर दर भटकना ना पड़े। और इस ट्रैप का एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है स्किल। स्किल ब्रो, क्या स्किल है आपके पास? यही इस ट्रैप का एकमात्र सॉल्यूशन है, इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्लास 9th के बाद 11th के बाद हर स्टूडेंट को इतना अनुभव हो जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इसी समय हमें अपने अंदर के टैलेंट को देखना है, उसको पहचानना है कि ऐसा कौन सा टैलेंट है मुझ में जो कि बाकी लोगों में नहीं है, ऐसे कौन से गुण हैं जो कि बाकी लोगों में नहीं है, ऐसा कौन सा क्या यूनिक है मुझ में जो कि बाकी लोगों में नहीं है। और जिस दिन आपको अपने अंदर के टैलेंट के बारे में पता चल गया, उसी दिन आपको अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग एक स्किल जरूर सीख लेना है और उसमें मास्टरी को हासिल कर लेना है। टाइम अब बदल चुका है। पहले लोग जिन स्किल्स को सीखने के लिए कॉलेजेस को लाखों दिया करते थे, अपनी लाइफ का कीमती समय 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी वो उसमें से कुछ भी सीखकर बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज आप बड़े से बड़े स्किल्स को बहुत ही कम पैसों में ऑनलाइन कोर्सेस के जरिए सीख सकते हो, और वो भी उन लोगों से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड है। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो उसे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वह कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो, क्योंकि नॉलेज प्लस स्किल बराबर सक्सेस। इसलिए याद रखो, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन जैसा ये सिस्टम है वैसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब वक्त आ गया है हमें यह समझने का कि डिग्री से ज़्यादा मायने रखती है स्किल, मार्क्स से ज़्यादा मायने रखता है टैलेंट, और नौकरी से ज़्यादा मायने रखता है खुद का सपना। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप कमेंट में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि यह एजुकेशन एक ट्रैप है? आप कमेंट में यस या फिर नो ज़रूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल दे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।